गूगल इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ? क्योंकि ज़ीरो टू वन बुक के हिसाब से उसने मार्केट में एक मोनोपोली क्रिएट की थी। अब ये मोनोपोली होता क्या है? अच्छे से समझाऊँगा और इससे रिलेटेड 4 पॉइंट्स भी बताऊँगा कि तुम एक मोनोपोली कैसे क्रिएट कर सकते हो गूगल की तरह। मोनोपोली मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि उसने एक ऐसी चीज़ बिल्ड कर दी थी जो उस टाइम पे किसी और के पास नहीं थी, कोई और बिल्ड नहीं कर सकता था और लोगों को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी। मार्केट में एक ऐसी चीज़ लेके आया था जो उसकी खुद की है, ना उसका कोई कॉम्पिटिशन है और वो खुद उसका प्राइस सेट कर सकता है। हर चीज़ खुद की। अब इसके बारे में 4 चीज़ें बता रहा हूँ मोनोपोली के बारे में जो तुम भी क्रिएट कर सकते हो और लास्ट में एक बोनस पॉइंट भी है, वो भी ज़रूर सुन के जाना। प्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फर्स्ट, नाम खुद पढ़ लेना, शायद गलत बोल दिया, पर इसका सिंपल सा मतलब है कि तुम जो कॉम्पिटिशन मार्केट में चल रहा है, जो चीज़ मार्केट में चल रही है, उससे 10 गुना ज़्यादा बेटर चीज़ लाओ उस वे में, तुम अपने आप ही कॉम्पिटिशन से बाहर हो। अपने आप ही तुम उन लोगों से आगे हो जो कम्पीट कर रहे हैं। तुमने अपनी मोनोपोली अपने आप ही क्रिएट कर ली है। सबसे ज़्यादा बड़ा एडवांटेज वाला पॉइंट यही है, अच्छे से इस चीज़ पे फोकस करना। सेकंड, नेटवर्क इफ़ेक्ट। नेटवर्क इफ़ेक्ट मतलब ये नहीं कि तुमने 3-4 नेटवर्क बना लिए, तुमने 10-15 दोस्त बना लिए, उनको प्रोडक्ट सेल कर दिया, नहीं। नेटवर्क इफ़ेक्ट मतलब तुम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो अगर तुम एक पर्सन को दे रहे हो तो अपने आप ही वो किसी और को शेयर करेगा, उसके बिना उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है फ़ेसबुक। बंदे ने फ़ेसबुक बनाया, उसने अपने दोस्त को कहा चलाने को, मान लो। अब उस दोस्त का फ़ायदा ही क्या चलाने का जब उस पे और कोई है ही नहीं। वो अपने दोस्त को कहेगा कि तू भी चला, वो अपने दोस्त को कहेगा कि तू भी चला, ये होता है नेटवर्क इफ़ेक्ट। ऐसा प्रोडक्ट बनाओ कि एक-दूसरे को ही कहते रहें कि तू भी यूज़ कर, तू भी यूज़ कर, फिर उस चीज़ का फ़ायदा है। थर्ड, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। इस चीज़ को समझो कि ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने एक ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बना दिया जो अगर एक बार चल गया, एक बार लोगों के काम में आने लग गया, तो भाई उसकी जो अगले सॉफ्टवेयर बनाने की वैल्यू है, मतलब उसी की कॉपीज़ बनाने की वैल्यू है, वो क्लोज़ टू ज़ीरो है। मतलब अब वो अपनी लाइफ़ में सक्सेसफुल है, अब उसको एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार बस उसको बनाने के लिए जितना इन्वेस्ट करना पड़ा था उसने कर दिया। अब एक तरफ एक योगा टीचर है, योगा टीचर ने एक स्टूडियो खोल लिया, ठीक है, वो उससे अच्छी खासी इनकम बना सकता है अगर अच्छे खासे लोग आ रहे हैं, लेकिन टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। उतना ज़्यादा वो उसको एक्सपेंड नहीं कर सकता। करने के बहुत वेज़ हैं, लेकिन कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा उसमें टाइम कंज्यूमिंग है। या फिर ऐसा है कि अगर वो अपने शहर में अकेली है, तो उसने अपनी शॉप को एक्स्ट्रा एक्सपेंड कर दिया, 3-4 शॉप्स और खोल ली, कुछ लोग और रख लिए उसको करने के लिए, तो ये है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। ब्रांडिंग। ब्रांडिंग भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मोनोपोली क्रिएट करने में। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है टेक ब्रांड में एप्पल। एप्पल ने खुद की एक मोनोपोली क्रिएट की है। बहुत सारे डिवाइसेज़ हैं, बहुत सारे मोबाइल फ़ोन हैं, कंपनीज़ हैं, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, लेकिन एप्पल इज़ एप्पल। ये लोग आज भी मानते हैं। एप्पल ने खुद का ब्रांड क्रिएट किया है, जिसको कोई भी बीट नहीं कर सकता अनटिल और अनलेस अगर कोई और उसके सामने ना टक्कर में आ जाए। अब आते हैं बोनस पॉइंट पे। बोनस पॉइंट ये है कि हाँ, इन चारों का जो कॉम्बिनेशन है वो एक मोनोपोली क्रिएट करता है, लेकिन अगर तुम्हें मोनोपोली क्रिएट करनी है तो तुम्हें जो अपनी मार्केट है वो बहुत ज़्यादा केयरफुली चूज़ करनी पड़ेगी और उसको जो एक्सपैंड है वो बहुत ज़्यादा ग्रेजुअली धीरे-धीरे करना पड़ेगा विद सम स्पेसिफिक चेंजेस जो लोगों को भी चाहिए और जो तुम दे सकते हो जो स्पेसिफिक हैं। बस।